प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी विषय उड़ान कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह एक कविता है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आइए हम शुरू करते हैं गतिविधि नंबर 1। जैसे दिया गया है, तुकांत शब्द निर्माण कीजिए। तुकांत शब्द वे होते हैं जिनकी अंतिम ध्वनि एक जैसी होती है, यानी जो बोलने में एक जैसे लगते हैं। जैसे क नंबर पर शब्द दिया है गाने, उसी तरह की जो तुकांत शब्द बनेंगे दाने, जाने, माने। ख पे शब्द दिया है चार, उससे मिलते जुलते शब्द रहेंगे कार, तार, यार, पार। आप कोई भी शब्द ऐसे बनाकर लिख सकते हैं। ग अकड़ी, मकड़ी, लकड़ी, ककड़ी। घ नंबर पर शब्द है पैसा। पैसा से मिलते जुलते तुकांत शब्द रहेंगे कैसा, जैसा, वैसा। इस प्रकार से आप और भी शब्द अपनी मर्जी से बना सकते हैं, लिख सकते हैं, जिनकी अंतिम ध्वनियां आपस में मेल खाती हो या एक जैसी हो। आइए गतिविधि नंबर 2 पर चलते हैं। सही वर्ण चुनते हुए सार्थक शब्द बनाइए। जैसा कि हम देख रहे हैं, एक एक वर्ण पहले दिया गया है, अगले वर्ण के लिए खाली स्थान है, खाली जगह छोड़ी गई है, जिसमें आपने ब्रैकेट कोष्ठक के अंदर दिए गए वर्णों में से सही वर्ण को चुनकर उस शब्द को पूरा करना है। इसमें हमने जो शब्द वर्ण भरने हैं ख, ट, ग, इनमें से जो उचित वर्ण है उसको टू के साथ जोड़ना है, खाली स्थान में भरना है। जैसे हमारा वर्ण दिया गया है टू, टू के साथ अगर हम ख को जोड़ें तो टू ख, ये एक सार्थक शब्द नहीं बनता, ये नहीं आएगा। टू के साथ हम ट को जोड़ें तो टू ट, टूट, टूट मीन्स टूटना या टूट जाना, ये एक सार्थक शब्द बनता है। इसलिए हम टू के साथ क्या जोड़ेंगे ट, और शब्द बन जाएगा हमारा टूट। और अगर हम ग को जोड़ते हैं तो टू ग, ये भी एक सार्थक शब्द नहीं बनता है। इसलिए हमारा जो सही वर्ण का संयोजन होगा वो टू के साथ ट, टूट, टूट मीन्स टूटना। आइए अगले भाग पर चलते हैं। ख में दिया गया है की के साथ क्या जोड़े टन, फन या रन। तो हमारा अगर की के साथ टन जोड़ते हैं कीटन, ये सार्थक शब्द नहीं है। की के साथ फन इसको जोड़े तो ये भी सार्थक शब्द नहीं बनता। और ये है रण, तो की के साथ हम रण को जोड़ते हैं तो की रण, किरण, ये एक सार्थक शब्द बनता है। इसलिए की के साथ जुड़ेगा रण। ग नंबर भाग अक्षी, अक्षी के साथ तीज जोड़े, ये एक सार्थक शब्द नहीं है और इसमें जो ई है वो दीर्घ दिया गया है, वो गलत रहेगा। ये तीज, ये सार्थक रहेगा। अक्षी तीज, अक्षितिज, अक्षितिज किसको कहा जाता है, वह स्थान जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो सार्थक शब्द रहेगा अक्षितिज। ये टिक गलत है। आइए अगली गतिविधि नंबर
3 को हल करते हैं। इसमें दिया गया है कि काव्य पंक्ति का भाव समझते हुए सामने दी गई पंक्तियों के साथ उचित मिलान कीजिए। कुछ पंक्तियां इधर दी गई है, कुछ इधर दी गई है, जिसको हम स्तंभ क और स्तंभ ख भी कह सकते हैं। यानी कि इन पंक्तियों का मिलान हमने करना है। इसको हल करने से पहले हमें कविता की पंक्तियां अच्छी तरह से याद हों तो हम इसको आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं क भाग में, होती सीमाहीन अक्षिति से ख, हम बहता जल पीने वाले। ग, ऐसे थे अरमान की उड़ते। अब इस साइड दी गई पंक्तियां है, नीले नभ की सीमा पाने, उन पंखों की होड़ा होड़ी, मर जाएंगे भूखे प्यासे। इन पंक्तियों का जो मिलान करना है, संयोजन करना है, वो हमने कविता के आधार पर करना है ताकि कविता के अनुसार ये पंक्तियां पूर्ण हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं। तो क को हम मिलाएंगे होती सीमाहीन अक्षिति से, ये लाइन पंक्ति मिलेगी उन पंखों की होड़ा होड़ी। इसका मिलान हम इस पंक्ति से करेंगे। ख भाग में है, हम बहता जल पीने वाले, आगे आएगा मर जाएंगे भूखे प्यासे। यानी कि इस पंक्ति का मिलान हम इस पंक्ति से करेंगे। ग, ऐसे थे अरमान की उड़ते, इसका मिलान करेंगे नीले नभ की सीमा पाने। तो इस प्रकार से हम कविता के अनुसार हम इन पंक्तियों का उचित मिलान करेंगे। आइए गतिविधि नंबर 4 पर चलते हैं। चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। ये कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखना है और फिर हमने दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। इन वाक्यों में एक एक रिक्त स्थान दिया गया है। जैसे कि ये चित्र क्या है, किसी पक्षी का है, ये मछली है, ये अनार के दाने हैं, ये अन्य फल है, पिंजरा है और ये घोंसला जिसको नीड़ भी कहा जाता है। कविता में हमने घोंसले के लिए नीड़ शब्द पढ़ा है। नीड़ मीन्स घोंसला। अब हम इन पंक्तियों को पूरा करते हैं, वाक्यों को पूरा करते हैं। क भाग, हम खालिस्तान उन्मुक्त गगन के। तो खालिस्तान में क्या आएगा, इन दोनों चित्रों में से क्या आएगा, पंछी। पक्षी को पंछी कहा गया है, जैसे कि हमारी कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो इसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, पंछी शब्द का। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये हमारी कविता का नाम है। ख भाग, चुगते तारक खालिस्तान के दाने। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा, ये जो चित्र है ये किसका है, अनार के दानों का है। तो यहाँ पे क्या शब्द भरेंगे, अनार। तो वाक्य बन जाएगा चुगते तारक अनार के दाने। ग भाग में चलेंगे, खालिस्तान न दो चाहे टहनी का। न दो चाहे टहनी का, क्या न दो, ये दो चित्र हैं, इनमें से आएगा ये चित्र, ये किसका है, नीड़। नीड़ मीन्स घोंसला। तो यहां हम भरेंगे नीड़ न दो चाहे टहनी का। चाहे आप टहनी पर हमें नीड़ न दो, घोंसला मत बनाने दो। आइए गतिविधि नंबर 5 पर चलते हैं, जिसमें दिया गया है दिए गए संकेतों के माध्यम से कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। ये कुछ कविता की पंक्तियां दी गई है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ये कविता बहुत ही आसान है। यह कविता आप सभी ने
शायद विद्यालय में प्रवेश पाने से पहले अपने घर पर ही सीख ली होगी। जो कविता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। यह बहुत ही आसान कविता है, ज्यादातर बच्चे इसको घर पर ही सीख लेते हैं। आओ हम इसका अध्ययन करते हैं। क भाग में दिया है मछली खालिस्तान की खालिस्तान है, तो इसमें कोष्ठक में दो शब्द दिए गए हैं, जल और बल। जल और बल में से उचित शब्द को भरना है, तो यहाँ पे हमारा उचित शब्द रहेगा जल। मछली जल की। और अगले खालिस्तान के लिए दो शब्द दिए गए हैं, राजा या रानी। इनमें से उचित शब्द है रानी। तो हमारा वाक्य इस प्रकार बनेगा, मछली जल की रानी है। ख भाग में है जीवन खालिस्तान पानी खालिस्तान, तो इसमें आ जाएगा मेरा या उसका में से आएगा उसका। जीवन उसका, पानी और इनमें है या था में से क्या आएगा है, तो पंक्ति बनेगी जीवन उसका पानी है। ग भाग में चलते हैं, हाथ खालिस्तान डर खालिस्तान। लगाओ या पकड़ाओ में से क्या आएगा लगाओ। हाथ लगाओ, लाएगी या जाएगी, तो क्या आएगा यहाँ पे जाएगी। हाथ लगाओ डर जाएगी। ग भाग खालिस्तान निकालो खालिस्तान जाएगी, तो इन दोनों शब्दों में से बाहर या अंदर, तो क्या आ जाएगा बाहर निकालो। और डर और मर में से क्या आएगा मर, तो यहां आ जाएगा मर। बाहर निकालो मर जाएगी। इस प्रकार से देखते हैं कि यह कविता की पंक्तियां बहुत ही आसान हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इस गतिविधि को आप बहुत ही आसानी से पूर्ण कर लेंगे। आइए गतिविधि नंबर 6 पर चलते हैं। उचित हाव भाव से वाक्य पढ़कर अपने सहपाठी को सुनाइए। बच्चों, इस गतिविधि में कहा गया है कि आप इन वाक्यों को उचित हाव भाव के साथ पढ़ें और अपने सहपाठियों को सुनाएं, यानी कि एक दूसरे से सुने। क वाह आज तो खेल में मजा आ गया, तो यह वाक्य है वाह आज तो खेल में मजा आ गया। ये एक विस्मय बोधक वाक्य है, ये विस्मय बोधक चिन्ह लगाया गया है। इसमें जैसा कि आपको पता है कि किसी भी विस्मय, खुशी, दुख और घृणा के भाव को इनमें दर्शाया जाता है। तो इसको पढ़ना है और अपने मित्रों को सुनाना है। ख भाग दरवाजे पर कौन है, ये वाक्य हमें किसी प्रश्न की ओर इशारा करता है कि दरवाजे पर कौन है। इसमें एक प्रश्न दिया गया है कि कोई प्रश्न पूछा गया कि दरवाजे पर कौन है। इसका हमें पता लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह से, क्योंकि इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। ग हम तो ये बात थी, हम तो हाँ तो ये बात थी, ये भी विस्मय बोधक चिन्ह लिए हुए है। ये एक विस्मय बोधक वाक्य है, विस्मय को दिखाता है। आइए गतिविधि नंबर 7 पर चलते हैं, उसको हल करते हैं। शब्दों को सार्थक क्रम में जोड़ते हुए वाक्य बनाइए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको सही क्रम में आपने लिखना है जिससे कि एक सही वाक्य बन जाए। जैसे क भाग को देखते हैं, खेलता है बच्चा आंगन में। अगर हम इनको इसी क्रम में लिख देते हैं तो ये एक सार्थक वाक्य नहीं बनेगा।
हमें एक सार्थक वाक्य बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले आएगा बच्चा, फिर आएगा आंगन में खेलता है। तो इस प्रकार हमारा उचित वाक्य बनेगा, बच्चा आंगन में खेलता है, और इसको हम लिख देंगे। ख भाग में है, मेरी है यह पुस्तक। अगर आप इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे तो यह उचित वाक्य नहीं बनता। इसको हमने सही क्रम में लिखना है। तो सही क्रम इस प्रकार बनता है, सबसे पहले लिखेंगे यह मेरी पुस्तक है, और इसको इस प्रकार लिख देंगे, यह मेरी पुस्तक है, और उसके बाद पूर्ण विराम लगाना न भूले। ग भाग में दिया गया है, छात्राएं जाती हैं स्कूल। ये उचित क्रम नहीं है, इसको सही क्रम में इस प्रकार से लिखेंगे, छात्राएं स्कूल जाती हैं, और इसको यहां लिख देंगे खाली स्थान में, छात्राएं स्कूल जाती हैं। इस प्रकार से यह हमारी गतिविधि पूरी हुई। गतिविधि नंबर 8 को हल करते हैं। वर्ग पहेली से संज्ञा शब्द चुनिए। इस गतिविधि में कहा गया है कि एक वर्ग पहेली दी गई है। क्या है? एक वर्ग पहेली। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उन शब्दों में से हमने सार्थक शब्द ढूंढने हैं, और वो भी संज्ञा शब्द। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, उससे पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। वे शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव का ज्ञान करवाए, उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा शब्दों को हम इसमें से ढूंढेंगे। जैसे बाएं से दाएं चलते हैं, तो इधर हमारा पहली लाइन में कोई संज्ञा शब्द नहीं बनता। ऊपर से नीचे चलते हैं तो राहुल, इससे क्या बनता है? राहुल। राहुल क्या है? ये किसी व्यक्ति का नाम है, लड़के का नाम है, ये एक संज्ञा शब्द है। और इधर चलते हैं तो ये हमारा पालक, पालक, पालक क्या है? ये एक सब्जी का नाम है, ये भी एक संज्ञा शब्द है। इधर चलते हैं बाएं से दाएं की तरफ, सलमा, तो सलमा, सलमा, सलमा क्या है? ये किसी लड़की का या औरत का नाम है, ये भी एक संज्ञा शब्द है। नीचे की तरफ चलते हैं, ता और रा, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? तारा। तारा भी क्या है? एक संज्ञा शब्द है। आइए गतिविधि नंबर 9 को हल करते हैं। दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। ये कोष्ठक के अंदर दो दो अर्थ दिए गए हैं, उनमें से सही अर्थ को ढूंढना है। और उसके लिए शब्द क्या है? जैसे क भाग में दिया है स्वर्ण। स्वर्ण का अर्थ क्या होता है? हम कोष्ठक में दिए गए दो शब्दों में से ढूंढेंगे। कोष्ठक में दिए गए हैं रोना, सोना। रोना मीन्स आप समझते हैं कि कोई हमें चोट लग जाए तो तब हम रोते हैं, हमें दुख दर्द होता है तब हम रोते हैं। रोना और सोना। सोना ये क्या है? एक धातु का नाम है। नींद में सो जाना नहीं, ये एक धातु का नाम है सोना, जिससे आभूषण गहने बनाए जाते हैं। तो स्वर्ण का अर्थ है सोना, तो इसको निशान लगाएंगे और रिक्त स्थान में भी भरेंगे। ख भाग आश्रय। आश्रय का सही अर्थ है, इन दोनों में से सही अर्थ क्या रहेगा? सहारा। किनारा तो नदी या समुद्र या तालाब का किनारा होता है, जबकि आश्रय का सही अर्थ है सहारा।
तो यहाँ पर हम सहारा लिखेंगे। ग भाग नभ, नभ मीन्स होता है आकाश, आसमान, अंबर। तो इन दोनों शब्दों में से सार्थक शब्द क्या रहेगा? आकाश। नभ का अर्थ होता है आकाश। घ भाग तरु, तरु का सही अर्थ ढूंढेंगे पिंजरा या पेड़ में से। तो तरु का सही अर्थ जो है ये रहेगा हमारा पेड़। तरु मीन्स पेड़, पादप, वृक्ष। तो क्या सही अर्थ क्या रहेगा? पेड़। तरु का अर्थ है पेड़। आइए गतिविधि नंबर 10 पर चलते हैं और इसको हल करते हैं। दिए गए संकेत के आधार पर समास विग्रह कीजिए। जैसे कि एक संकेत दिया गया है भूखे प्यासे। भूखे और प्यासे के बीच में क्या है? ये एक योजक चिन्ह दिया गया है। इसको हम लिखेंगे भूखे और प्यासे। तो इसी प्रकार आपने क और ख को भी हल करना है। अपना पराया, इसको हम लिखेंगे अपना और पराया। ख भाग ऊंच नीच, ऊंच और नीच। इस प्रकार से हम हल करेंगे और ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसमें बीच में योजक चिन्ह दिया जाता है और जब हम इसको तोड़कर विग्रह करके लिखते हैं तो और का प्रयोग करते हैं। अपना और पराया, ऊंच और नीच। आशा है आप सभी को आज की सभी गतिविधियां अच्छी प्रकार से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये गतिविधियों का हल अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।